हाँ जी भाई, जय हिंद। तो फाइनली आज का वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए, जिन साथियों ने जो फॉरम है वो अप्लाई कर दिया है उनके लिए भी, और स्पेशली जिन साथियों ने अभी तक फॉरम अप्लाई नहीं किया है उनके लिए आज का वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, क्योंकि मेरे भाई ऐसा काफ़ी बार होता है कि आपसे कम नंबर हैं वो आपके बहुत सारे दोस्तों के होते हैं और वो फाइनली गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाते हैं, और आपके अच्छे नंबर होते हुए भी आप फाइनली एग्जाम में है या फिर ये मान लीजिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। उसके पीछे क्या कुछ रीजन है, क्योंकि जो रेलवे ग्रुप डी का जो कट ऑफ है या फिर ये मान लीजिए जो मेरिट लिस्ट जाता है वो अलग अलग ग्रुप के हिसाब से या फिर अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग जाता है। तो किन चीज़ों का आपको फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखना है, और यदि आपने फॉर्म लगा दिया है तो क्या आपने सही जगह से फॉर्म लगाया है, और आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। आपकी जो कट ऑफ है वो पिछले साल की तुलना में इस बार है वो कितनी क्या कुछ रह सकती है, क्या कट ऑफ है वो पिछले साल की तुलना में आप वाले जोन से ज़्यादा रहेगी या फिर कम रहेगी, और किस जोन से पिछली बार कितने फॉर्म भरे गए थे, किस जोन की कितनी कट ऑफ गई थी, कितनी वैकेंसीज पिछली बार थी और कितनी वैकेंसीज हैं वो इस बार है। आज का वीडियो है ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको ध्यान से सुने मेरे भाई, क्योंकि इस वीडियो में जो चीज़ें हैं वो आपको सुननी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप किस जोन से फॉर्म लगाने वाले हैं, तो आपको कितनी कट ऑफ का देखने को सामना मिलेगा, या फिर आप इस जोन से यदि आपने फॉर्म लगा दिया तो आप फाइनली आपको कितनी मेहनत करनी होगी, यानी जो और जोन है उनकी तुलना में आपके जोन का जो कंपटीशन लेवल है वो क्या है, और किस जोन से कितने फॉर्म हैं वो अभी तक भरे जा चुके हैं, और किस जोन में ज़्यादा फॉर्म लगने की संभावना है। ये सारी चीज़ें अपन वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि जो रेलवे टेक्नीशियन वाले एनटीपीसी वाले साथियों ने जो फॉर्म लगाए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता होगी, लेकिन उनमें जो कट ऑफ का सिनेरियो था या फिर जो वैकेंसीज का सिनेरियो था वो अलग था। बाकी ग्रुप डी में जो सिनेरियो है वो अलग रखा गया है। बाकी जो फर्स्ट टाइम जो फॉर्म अप्लाई करने वाले दोस्त हैं उनके लिए तो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेरे भाई 2019 में जो रेलवे ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी के अंदर जो वैकेंसीज आई थी उसकी तुलना में 2025 में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो क्या ये वैकेंसीज हैं जो अभी तक इतनी कम आई हैं, क्या इनके बढ़ने की पॉसिबिलिटी है या फिर संभावना है, वो कितनी है, और यदि बढ़ती है वैकेंसीज तो किस जोन में बढ़ेंगी, और कितनी क्या कुछ वैकेंसीज हैं वो इसमें बढ़ सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों फॉर्म लगाने से पहले सोच रहे होंगे क्या अभी फॉर्म लगा दूं तो आपकी जो वैकेंसीज हैं बाद में बढ़ेंगी, तो क्या पता किस जोन में ज़्यादा बढ़े और किस जोन में कम बढ़े। तो बहुत सारे दोस्त हैं वो अंडर डाउटेड है कि क्या कुछ चीज़ें हैं वो रेलवे ग्रुप डी के अंदर होने वाली हैं, बढ़ेंगी तो कितनी बढ़ेंगी, और आपका एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। ये सारी चीज़ें अपन इसमें चर्चा करने वाले हैं, जो आपका पेपर लेवल है वो क्या कुछ रहता है। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए जिससे सारी चीज़ें हैं वो आपके क्लियर हो जाए, और अभी तक आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि आने वाले वीडियो जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट होता है वो आप साथियों के लिए हेल्पफुल होती है, वो सबसे पहले एकदम जेन्यून आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। बाकी वीडियो पसंद आए तो अपने जो साथी हैं जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म लगाने वाले हैं उन तक शेयर कर दीजिएगा। बाकी चलिए अपन चर्चा करते हैं 2019 में आपकी कितनी वैकेंसीज थी और 2025 में आपकी कितनी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मेरे भाई 2019 में जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो 1,03,000 प्लस थी, मतलब 1 लाख से भी ज़्यादा आपकी वैकेंसीज थी। 1,03,000 वैकेंसीज आपको पिछली बार थी वो देखने को मिली थी, और इस बार जो आपकी वैकेंसीज हैं वो 32,438 वैकेंसीज है, मतलब 32,000 प्लस वैकेंसीज इस बार है, और 1 लाख से प्लस वैकेंसीज थी वो 2019 में जब आपकी वैकेंसीज आई थी वो उस टाइम आई थी। बाकी रेलवे ने जो ये काम किया है ये सेम वही काम किया है कि ए ड्रॉप इन द ओशियन, मतलब ऊँट के मुंह में जीरा वही काम हुआ है, क्योंकि मतलब जो साथी उम्मीद कर रहे थे कि रेलवे में ग्रुप डी के अंदर मैक्सिमम वैकेंसीज आएंगे या फिर अच्छे खासे पद आएंगे, उनकी उम्मीद को कहीं ना कहीं रेलवे ने तोड़ने का काम किया, क्योंकि उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा कम है वो वैकेंसीज आई हैं इस बार। बाकी होपफुली उम्मीद है कि ये जो आपकी वैकेंसीज है ये कुछ ना कुछ इंक्रीज होनी चाहिए। तो 2019 में देख सकते हैं आपकी 1 लाख प्लस वैकेंसीज थी, और जो 2025 है इसमें आपकी वैकेंसीज कितनी आई है मेरे भाई, मात्र 32,000 वैकेंसीज आई है, मतलब जो 2019 के कंपैरिजन में लगभग 1/3 वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिली है। टोटल आपके 16 जोन है। 2025 में आपकी किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं और 2019 में आपकी किस जोन में कितनी वैकेंसीज थी, उनके कंपैरिजन में इस बार है वो कौन सा जोन है वो सेफ होने वाला है, या फिर कौन सा जोन है वो आपके लिए थोड़ा ये हो सकता है कि उसकी कट ऑफ वो कम जाए मेरे भाई। बाकी यदि आपका लेवल अच्छा है या फिर आपको एक जॉब की डिमांड है तो आप
जो सेफ जोन है वो चुनने में ज़्यादा प्रेफरेंस दे मेरे भाई, क्योंकि एक जॉब मिलना, ये मान लीजिए एक बार जॉब मिलनी चाहिए, चाहे वो कहीं मिले एक। और बाकी जिन साथियों की अच्छी तैयारी है, जो अपने होम जोन में या फिर ये मान लीजिए अपने घर के नियर बाई जोन देना चाहते हैं, वो अच्छा खासा जोन है वो अपनी लोकेशन के हिसाब से दे सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें अपन चर्चा कर लेते हैं। तो इलाहाबाद का जो जोन है, इलाहाबाद और मुंबई वाला, इसमें जो 2019 में वैकेंसीज थी वो 10,734 वैकेंसीज थी। और 2025 में जो वैकेंसीज हैं वो इसमें है मेरे भाई 4,672 वैकेंसीज हैं 2025 में जो वैकेंसीज है। तो आप ये देखिए मेरे भाई, 2019 में यहाँ पर वैकेंसीज थी लगभग 10,000 प्लस, और इस बार कितनी है 4672। मतलब ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये 100% थी, तो इसका 45% के अप्रोक्स वैकेंसीज हैं वो इस बार यहाँ पर जो आपका अहमदाबाद जोन है वहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो और बाकी टोटल वैकेंसीज बात करते हैं, तो टोटल वैकेंसीज जो पिछली वैकेंसीज थी उनका 30% है, या फिर ये मान लीजिए एक तिहाई से भी कम वैकेंसीज है। तो यहाँ पर एक तिहाई से ज़्यादा, मतलब यहाँ पर पिछले साल की तुलना में अपन कंपेरिजन करें तो यहाँ पर 3,000 के लगभग वैकेंसीज होनी चाहिए थी, या फिर 3,500, बट वैकेंसीज है 4672। मतलब ये जोन है ये आपके लिए ठीक ठाक हो सकता है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर पिछली वैकेंसीज की तुलना में 1/3 का रेशियो आएगा, वहाँ पर चीज़ें ओवरऑल सेम जाने की पॉसिबिलिटी है। बाकी पिछली बार सबसे कम कट ऑफ गई थी, उसके हिसाब से भी ये चीज़ें हैं ये आपकी वेरी होने वाली है। तो ये आपने पिछली बार वाली चीज़ें हैं वो देख ली। बाकी बात करते हैं इलाहाबाद जोन की। इलाहाबाद जोन में जो पिछली साल वैकेंसीज थी वो 4,730 थी, और इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 2,000 के लगभग आपको देखने को मिली है। मतलब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर भी इलाहाबाद, ये जो आपका इलाहाबाद जोन है यहाँ पर भी सेम चीज़ें वही हो रही है। यहाँ पर आपको कितनी वैकेंसीज देखने को मिल रही है, यहाँ पर आप चीज़ें देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको लगभग 40% वैकेंसीज हैं जो पिछले साल की वैकेंसीज थी, यानी 2000, पिछले साल को मैं 2019 बोल रहा हूँ मेरे भाई। मतलब 2019 में जो वैकेंसीज थी उसकी तुलना में 40% के लगभग आपकी वैकेंसीज है वो इस बार इलाहाबाद जोन से है। तो मतलब देख लीजिए जो पिछली बार वाली तुलना से, यानी इस बार 1/3 रहनी चाहिए थी, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा है। इन चीज़ों का मैं लास्ट में ओवरऑल सारा लॉजिक आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पर 1/3 के हिसाब से चीज़ें हैं वो सही जाने वाली हैं, और कहाँ पर 1/3 से कम जाती हैं तो उनका एडवांटेज है। बाकी अजमेर वाला, जयपुर वाला जोन आप देख लीजिए, इसमें पिछली बार वैकेंसीज कितनी थी 5,249, और इस बार वैकेंसीज कितनी है 1,433। मतलब एक तिहाई, सॉरी आपका जो 25% है, या फिर ये मान लीजिए यहाँ पर 25 से 27% के बीच ही लगभग आपकी वैकेंसीज हैं। तो ये जो आपका अजमेर और जयपुर जोन है ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की जोन मान लीजिए, या फिर काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन वाला जोन होने वाला है। क्योंकि पिछले साल की तुलना में या फिर 2019 की तुलना में यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो एक तिहाई से भी काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके बाद में ये जो बेंगलोर हुबली वाला जोन देख लीजिए, यहाँ पर पिछले साल कितनी वैकेंसीज थी 2019 में 7,167 वैकेंसीज थी, और इस बार आपको कितनी देखने को मिली है, मात्र और मात्र यहाँ पर 503 वैकेंसीज हैं वो इस बार आपको देखने को मिली है। बात करते हैं भुवनेश्वर वाले जोन की। इस जोन में देख लीजिए, यहाँ पर पिछली बार 2,555 वैकेंसीज थी, और इस बार जो वैकेंसीज हैं वो 964। मतलब यहाँ पर भी 1/3 का एवरेज है वो आपको देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से आप भोपाल में देख लीजिए, आप चेन्नई में देख लीजिए, चेन्नई में वैकेंसीज कितनी थी लगभग 10,000, और इस बार कितनी है भाई, इस बार 2,600। मतलब 25% वैकेंसीज हैं यहाँ पर आपको देखने को मिली है। ये देखिए मेरे भाई गुवाहाटी के अंदर देखिए, अब गुवाहाटी के अंदर पिछली बार 2,800 कुछ वैकेंसीज थी, और इस बार भी 2,000 प्लस वैकेंसीज है। यहाँ पर तो आप देख लीजिए, यहाँ पर पिछले साल की तुलना में जो आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है वो लगभग आपको यहाँ पर 70% वैकेंसीज हैं वो पिछले साल की तुलना में देखने को मिल रही है। तो सबसे सेफेस्ट जोन मान सकते हैं, या फिर ये मान लीजिए सबसे ठीक ठाक जो जोन आया है, अब से सबसे बेस्ट जो जोन आया है वो गुवाहाटी आया है। एज कंपेरिजन वैकेंसीज का कंपेयर कर रहे हैं। बाकी ये चीज़ें हैं ये इस बार वाले फोरम के हिसाब से सारी चीज़ें हैं वो वेरी होती हैं। क्या पता इस बार है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स का रुझान किस जोन की तरफ हो, मतलब किस जोन से ज़्यादा फोरम चले जाए और किस जोन से कम फोरम चले जाएँ। ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड है। इन चीज़ों के बारे में, सारी चीज़ें क्लियर होने के बारे में जब तक फॉर्म फिलअप की एंडिंग डेट नहीं हो जाती, या फिर फॉर्म फिलअप की जो डेट है वो फाइनली सबमिट नहीं हो जाती, उससे पहले ये चीज़ें एक्सपेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। बाकी जो पिछले साल के हिसाब से हम थोड़ा बहुत सिनेरियो लगा सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि पिछले साल वाला लॉजिक के हिसाब से सारी चीज़ें मतलब ठीक ठाक चली जाए तो आपकी कट ऑफ है वो वहाँ पर उस प्रकार से आपको वेरी देखने को मिल सकती है। उसके बाद में बात करते हैं कोलकाता जोन की। कोलकाता जोन है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर होने वाला है मेरे भाई। कहाँ पर 11,000 के लगभग वैकेंसीज और कहाँ पर 1,000 वैकेंसीज, मतलब 8 से 9% या फिर 10% भी यहाँ पर आपको, सॉरी 10% वैकेंसीज ही आपको लगभग यहाँ पर देखने को मिली है। बात करते हैं मुंबई की। मुंबई सेंट्रल के अंदर पिछली बार 9300 वैकेंसीज, इस बार 3200 वैकेंसीज। यहाँ पर भी ये जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। मुंबई के अंदर भी वैकेंसीज है वो काफ़ी ज़्यादा कम है।
बात करते हैं पटना की। पटना के अंदर भी 1/3 वाला सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है। बिलासपुर के अंदर देख लीजिए भाई, बिलासपुर भी ये मान लीजिए पिछले साल की तुलना में ये जोन है, ये पिछले साल की जो कट ऑफ रही है उसी के इर्द गिर्द रह सकती है, क्योंकि 1664 पिछली बार थी, इस बार है वो 1337 वैकेंसीज है। इस बार उसके बाद में देखिए भाई, सिकंदराबाद में भी काफ़ी ज़्यादा कम वैकेंसीज है, वो इस बार देखने को मिलेगी। बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ के अंदर भी वही 1/3 वाला एवरेज है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गोरखपुर के अंदर देख लीजिए, गोरखपुर के अंदर भी 1/3 वाला सिनेरियो ही आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं ईस्टर्न कोलकाता, यहाँ पर भी आपको वही सिनेरियो देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कट ऑफ हो किस प्रकार से कितनी क्या कुछ गई थी। कट ऑफ देख सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जनरल कैटेगरी की आपको देखने को मिली थी, वो मिली थी मेरे भाई कोलकाता वाले जोन से। देखते हैं 70, मतलब 70 नंबर कट ऑफ है, क्योंकि इस बार जो क्या हुआ था, जो पिछली बार कोलकाता जोन के अंदर वैकेंसीज अच्छी खासी थी, तो मैक्सिमम दोस्त है वो वहीं से ज़्यादा फॉरम है वो फिलअप कर दी थी। उसके बाद में जो आपका चंडीगढ़ न्यू दिल्ली वाला जोन है उसकी गई थी आपकी 71 नंबर के अप्रोक्स। उसके बाद में अजमेर जयपुर वाला भी देख सकते हैं, यहाँ भी अच्छी खासी गई थी 68 नंबर, मतलब 68 नंबर ये देख लीजिए। और उसके बाद में गोरखपुर की बात करें, वहाँ पर भी 69, और जो ईस्टर्न कोलकाता वहाँ पर भी 69, मतलब ये 5-6 जोन है, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की जोन रहे थे, यहाँ पर अच्छी खासी कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी। बाकी ये जनरल की बात करें, बाकी अपनी सेपरेट कैटेगरी EWS OBC SC और ST के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इस बार की जो अपन बात करते हैं, आपको ये सारी चीज़ें हैं, ये जो डाटा है ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं फॉर्म भरने के बाद में या फिर सारा डाटा आने के बाद में। बट जो पिछली बार किस जोन में कितनी वैकेंसीज थी और इस बार कितनी वैकेंसीज हैं और किस कैटेगरी का कट ऑफ है वो कितना गया था, ये सारा सिनेरियो, सारा जो PPT या PDF है ये आपके सामने है। बाकी और भी जो कैटेगरी वाइज ऑफिशियल कट ऑफ का जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया। यदि आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लीजिए, जिससे ये सारा डाटा है वो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। बाकी जो बीच बीच में जो डाटा आ रहा है, जो कहाँ पर किस जोन से कितने फॉर्म लग रहे हैं, वो अपन बीच बीच में टेलीग्राम चैनल के ऊपर हैं वो अपडेट देते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। तो इस बार जो ठीक ठाक जोन होने वाले हैं, एक तो आपका ये हो सकता है गुवाहाटी जोन है वो अच्छा खासा चला जाए, बट ये भी हो सकता है कि ये सारा कंपेरिजन देख के यहाँ से भी अच्छे खासे फॉर्म लग जाएं। बट पिछले साल की तुलना करें तो इस बार गुवाहाटी जोन है वो ठीक ठाक आपका यहाँ पर जा रहा है। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो आपका अहमदाबाद जोन है, ये भी आपका जोन है, ये पिछले साल की तुलना में ठीक ठाक है। उसके बाद में इलाहाबाद की बात करें, मतलब एवरेज जोन बता रहा हूँ, जो सेफ में भी हो सकते हैं सेफ, उसके हिसाब से आप ये देख लीजिए 3 जोन ही हो गई। उसके बाद में आप नीचे की साइड देखते हैं तो आपका एक बिलासपुर वाला जोन है, ये भी आप देख सकते हैं, इसमें भी पिछले साल की तुलना में ठीक ठाक वैकेंसीज हैं या फिर अच्छी खासी वैकेंसीज है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो आपका, मतलब ये 3-4 जोन है ये आपके ठीक ठाक हो सकते हैं। उसके बाद में जो डेंजर जोन है ये आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर एक तो आप ये देख लीजिए, ये आपका कौन सा जोन है, ये जो कोलकाता वाला देख लीजिए, यहाँ पर पिछले साल की तुलना में काफ़ी कम वैकेंसीज हैं। और एक ये आप बेंगलोर वाला देख लीजिए, सिकंदराबाद वाला देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप अपने हिसाब से या फिर स्वयं है जो पिछले साल का कट ऑफ है वो देख के और ये सारा डाटा है ये एनालाइज करके आप यहाँ पर इस प्रकार से देख लीजिए कि कौन सा जोन है वो आपके लिए सेफ हो सकता है। बाकी हर जो एस्पिरेंट होता है उसके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। कुछ दोस्त होते हैं उनको जिनकी एक जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, वो हो सकता है कहीं से भी या फिर अपनी जो होम लोकेशन है वहाँ से काफ़ी दूर से भी फॉर्म अप्लाई कर दें। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी अच्छी होती है या फिर जिनको ये है कि यार मिले तो नज़दीक ही मिले, तो वो हो सकता है कि अपनी लोकेशन के इर्द गिर्द या फिर नज़दीक ही वो सेंटर देने की कोशिश करें। तो वो आपकी चीज़ें हैं, वो आप एक बार सारी चीज़ें देख के फॉर्म फिलअप में जो आपका सेंटर चॉइस होती है वो देख लीजिए। बाकी वैकेंसीज बढ़ेंगी तो आपका जोन चेंज करने का ऑप्शन है वो मे भी 99% आएगा, क्योंकि जो आपका टेक्नीशियन हुआ या फिर अदर जो वैकेंसीज गई हैं पिछली, जिनमें वैकेंसीज इंक्रीज होने के बाद में जोन रीओपन के जो ऑप्शन है वो दोबारा से आता है। तो इस चीज़ से बेफिक्र रहिए, जिन्होंने फॉर्म भर दिया बहुत अच्छी बात है, आप देख लीजिए। बाकी जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है तो आप इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि वैकेंसीज बढ़ेंगी तो ही मैं फॉर्म लगाऊं, या फिर क्या पता किस जोन से कितनी वैकेंसीज बढ़ जाएं, तो इन चीज़ों का किसी को नहीं पता। बाकी ऐसी चीज़ें बढ़ती हैं वैकेंसीज तो आपके पास ये जो रीचॉइस है इसका ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आप फॉर्म है वो अभी लगा दीजिए। क्या पता जैसे जैसे फॉर्म की एंडिंग डेट है उस प्रकार से क्या पता साइट में कुछ दिक्कत हो या फिर आप फॉर्म फिलअप ना कर पाओ मेरे भाई। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए। बाकी प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं, जितने पेपर हुए हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी के अंदर 2019 के, वो मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिए। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है या फिर जो भी आपके लिए यूजफुल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाई, जिसका लिंक आपको बता दिया गया है। बाकी यदि आपको वीडियो पसंद आया हो
और यदि आपको चीज़ें अच्छी लगी हो तो अपने जो दोस्त हैं जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो सारा डाटा है, ये सारी चीज़ें हैं वो एनालाइज कर पाए मेरे भाई। क्योंकि जो अच्छी एक तैयारी के साथ साथ ये चीज़ें भी हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हैं, ये सिलेक्शन में रोल करती हैं, या फिर इन चीज़ों के बारे में भी, कुछ चीज़ों के बारे में पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भाई।